नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जहां कर्फ्यू का नियम आज तक बना हुआ है लोगों के जीवन शैली का हिस्सा। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संकट से निपटने में हर देश अपने अपने स्तर पर लगा हुआ है। चीन के हुबे प्रांत की राजधानी वुहान से फैला ये वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी दवा विकसित करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, मगर अभी तक इसका सटीक तोड़ किसी के पास नहीं है। ऐसी विकट स्थिति में कोरोना संक्रमितों की संख्या को सीमित रखने के लिए सरकारों के पास केवल लॉकडाउन या कर्फ्यू का ही उपाय बच जाता है। शुरुआती दिनों में तो लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का स्वस्फूर्त पालन किया, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि क्या बिना कर्फ्यू लगे किसी गांव या कस्बे के लोगों में ये प्रवृत्ति हो सकती है कि शाम होते ही वे अपने अपने घरों में दुबक जाएं। छोटे इलाके के लिए तो ये बात सामान्य जान पड़ती है, लेकिन क्या ऐसा राज्य के साथ हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, मगर मेघालय के मामले में इसका उत्तर है हां। और इसी हां का जवाब आज आपको इस किस्से में मिलेगा। तो मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय इस मामले में अनोखा इसलिए है कि यहाँ शाम को अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ये किसी सरकारी आदेश या डर के कारण नहीं, बल्कि इतिहास में घटी कुछ घटनाओं के कारण हुआ है। कुदरत की असीम खूबसूरती से नवाजे गए मेघालय की रातें सूनी रहती हैं, और इसकी वजह है आजादी के बाद अलगाववाद सहित अन्य स्थानीय कारणों के चलते बार बार लगाया गया कर्फ्यू। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार ने जो समय निर्धारित किया था, बस उसी दौरान लोग घरों से निकलते। निर्धारित समय से अलग जो भी घर से बाहर निकलता, उसे पुलिस या अलगाववादियों की गोली से मारे जाने की पूरी आशंका रहती। इसलिए तब लोगों की दिनचर्या में यह नियम शामिल हो गया था कि शाम 6 बजे वे घरों में दुबक जाते थे। दशकों तक बंद के कड़े नियमों का पालन करते हुए मेघालय के लगभग सभी गांव और कस्बे इसके आदी हो गए। और आश्चर्य तो ये कि आज भी कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, वहां लोग रात में नहीं निकलते। केवल राजधानी शिलोंग में ही रात में थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिलती है। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हां, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आपको बताएंगे कि आपात स्थिति में अमेरिका ने भारत को किन जरूरी चीजों की थी आपूर्ति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।